नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर में रविवार दिन भर मौसम सुहाना बना रहा। दिन भर हालांकि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन तेज धूप भी नहीं निकली, जिसके कारण लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि रात्रि में कुछ देर के लिए चित्तौड़गढ़ में बारिश हुई एवं जिले के अधिकांश क्षेत्रों में भी मौसम साफ रहने की जानकारी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हुई है। मानसून की दस्तक के बाद चित्तौड़गढ़ में विभिन्न जलाशयों में पानी की आवक होना शुरू हो गया है। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 अभियुक्तों के कब्जे से नारकोटिक्स पदार्थ एमडी जब्त कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार यह एमडी उनके द्वारा कहां से लाई गई और किसे सप्लाई की जा रही थी। चित्तौड़गढ़ जिले की मंगलवार पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों के कब्जे से 6.93 ग्राम अवैध एमडी जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब रात्रि गश्त कर रही थी तभी जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में इडरा पुलिया की तरफ से मंगलवार से उदयपुर हाईवे को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे पर एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पुलिस को दिखाई दिए। इस पर पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की और तलाशी ली तो दोनों के कब्जे से 6.93 ग्राम अवैध एमडीएमई मिली, जो कि एक नारकोटिक्स पदार्थ की श्रेणी में आता है, जिसे मिथाइल डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन कहा जाता है। पुलिस ने एमडीएम बाइक जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में गत दिनों जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गई थी एवं पुलिस द्वारा इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा बाद में इसकी पहचान भी कर ली गई और इस प्रकरण में पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में मृतक के भाई को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने सहयोगियों के साथ अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। और हत्या के पीछे जो कारण बताया गया वह एक अन्य हत्या के मामले को लेकर है और यह गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि पुलिस इसे सुलझाने में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस के अनुसार इस हत्या में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में गत 15 जून को एक गड्ढे के पास अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया था, जिसके बाद इसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस थाना भोपाल सागर, पुलिस थाना अकोला, पुलिस थाना कपासन एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर की गई पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर मृतक की शिनाख्त रतनलाल भील के रूप में की गई, जो कि कांकरवा का निवासी होना बताया गया एवं घटना स्थल गांव खेड़ी के पास घना जंगल होने के कारण कोई भी चश्मदीद गवाह एवं साक्ष्य नहीं होने से घटना घटित करने वालों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर घटना का खुलासा करना पुलिस के लिए काफ़ी अधिक कठिन था और पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया एवं साइबर सेल चित्तौड़गढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई एवं इस प्रकरण में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस प्रकरण में भानुलाल उर्फ भानु, जो कि खेड़ी का निवासी है, जो कि भोपाल सागर थाना क्षेत्र में आता है, इसके साथ ही घनश्याम उर्फ टीनू भील कांकरवा का निवासी एवं कालू राम भील, जो कि खेड़ी का निवासी है, इन तीनों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार एक पुरानी रंजिश को लेकर चचेरे भाई ने ही अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या को अंजाम दिया था एवं इसका मुख्य आरोपी भानिया उर्फ भानु है। पुलिस के अनुसार एक पुराने मामले को लेकर मृतक रतनलाल भील एवं आरोपी भानुलाल उर्फ भानु उर्फ भानिया में आपस में रंजिश हो गई एवं दोनों आपस में एक दूसरे को जान से मारने का मौका तलाश कर रहे थे और इसी प्रयास में मृतक के पड़ोसी एवं चचेरे भाई घनश्याम भील एवं कालूराम भील निवासी खेड़ी के साथ मिलकर भानु ने
रतनलाल भील को जान से मारने की योजना बनाई और मौका पाकर उसे जंगल में ले जाकर लोहे के पाइप एवं पत्थरों से हमला कर हाथ पैरों को तोड़कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी एवं शव को तलई के गड्ढे में डाल दिया। पुलिस ने अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। जाम जाम जाम, चारों ओर जाम, जिधर भी देखो जाम जाम जाम। जी हाँ, यह जाम की स्थिति रविवार को बनी रही। चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर एवं दुर्ग पर भी जगह जगह वाहनों की इतनी अधिक रेलम पेल दिखाई दी कि पुलिस भी यह कहने लगी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि रविवार को इतनी अधिक भारी भीड़ उमड़ जाएगी। दरअसल राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर भ्रमण के लिए आ रहे हैं और वहां से वह चित्तौड़गढ़ भी आ रहे हैं। रविवार को हालत यह थी कि चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर पाटन पोल से लेकर अंतिम दरवाजे तक भी जगह जगह वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। कई ऐसे दरवाजे जहां की हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां पुलिसकर्मी भी नहीं दिखाई दिए, जिसके कारण भी पर्यटक खासे परेशान रहे एवं जितने पर्यटकों की भीड़ उमड़ी उस अनुरूप पुलिस की भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण हालत यह थी कि जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी वह भी काफी अधिक थक चुके थे। बताते हैं कि आखिरकार रविवार को चित्तौड़गढ़ में स्थित ऐतिहासिक दुर्ग पर किस तरह का नजारा रहा और किस तरह पर्यटक परेशान हुए, किस तरह वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। राजस्थान समेत कई राज्यों में इन दिनों बच्चों की जारी ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं रविवार का अवकाश होने की वजह से ऐतिहासिक दुर्ग पर एवं दुर्ग मार्ग पर पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण रविवार को दिन भर रहकर जाम लगता रहा। जाम की यह स्थिति शाम तक भी देखी गई, जिसके कारण पर्यटकों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई पर्यटक तो ऐसे थे जो बीच मार्ग में बैरन लौटते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर कई पर्यटक इस जाम की वजह से बीच मार्ग में ही अपने वाहन सड़क किनारे खड़ा कर पैदल दुर्ग पर आते जाते दिखाई दिए। कई वाहन जैसे तैसे दुर्ग पहुंच गए तो उन्होंने कुंभा महल के समीप अपने वाहन खड़े कर दिए और पैदल ही दुर्ग भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। इन दिनों जारी ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं रविवार का अवकाश होने के साथ ही मानसून की दस्तक के कारण मौसम सुहाना होने की वजह से दुर्ग स्थित पर्यटन स्थल फिर से गुलजार होने के कारण जो पर्यटन व्यवसाय पर व्यवसायी निर्भर है वह काफ़ी अधिक उत्साही दिखाई दिए। लेकिन रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण कई तरह की परेशानियां भी देखने को मिली। दुर्ग मार्ग पर रहकर जबरदस्त जाम लगता रहा, जिसके चलते पर्यटक खासे परेशान हुए। दुर्ग आने जाने के लिए एक ही मार्ग गए, जिसके कारण जब कभी पर्यटकों का दबाव होता है तो इस तरह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं पर्यटक काफ़ी अधिक परेशान होते हैं। हालांकि दुर्ग पर स्थित सूरत पोल की ओर से एक रास्ता और खोलने के लिए कई बार विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन सकी और अब वह ठंडे बस्ते में भी चला गया। पर्यटकों की भारी भीड़ की वजह से टिकट विंडो पर भी पर्यटकों को काफ़ी देर तक टिकट लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ा, जहाँ की छाया की दृष्टि से किसी तरह का कोई शेड भी नहीं है एवं बारिश के दिनों में यहाँ कतार में खड़े रहने पर्यटकों को काफ़ी अधिक परेशानियाँ उठानी पड़ती है। रविवार को मौसम सुहाना होने की वजह से भी दुर्ग स्थित व्यू पॉइंट पर कई पर्यटक सेल्फी लेते हुए देखे गए एवं चित्तौड़ शहर का नज़ारा अपने मोबाइल में कैद करते हुए देखे गए। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के आसपास से भी कई लोग पिकनिक मनाने के लिए दुर्ग पर पहुंचे, जबकि कई लोग अच्छी बारिश होने की कामना को लेकर प्रसादी का आयोजन करने पर भी दुर्ग पर पहुंचे। इसी कारण पर्यटकों की अच्छी खासी रैलम पहल दिन भर देखने को मिली। हालत यह थी कि पर्यटकों की भारी भीड़ की वजह से कई पुलिसकर्मी शाम का समय यानी कि उनका ड्यूटी का समय समाप्त होते ही अब वह चले गए, जिसके बाद पर्यटकों को अपने स्तर पर ही
सभी तरह की व्यवस्थाएं जुटानी पड़ी। जहां जाम लग गया वहीं पर्यटक ही अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर अन्य वाहनों को जैसे तैसे समझाकर मार्ग खुलवाते हुए देखे गए। कई ऐसे पर्यटक थे जिन्होंने कुंभा महल के बाहर अपने वाहन खड़े कर दिए और वह पैदल ही दुर्ग का भ्रमण करने के लिए मजबूर हुए। ऐसे कई वाहन कुंभा महल के बाहर देखे गए। चालक से पूछताछ करने पर बताया कि दुर्ग पर काफ़ी अधिक भीड़ होने की वजह से सभी पैदल ही भ्रमण के लिए चले गए हैं और इस कारण वह सभी स्मारक का भ्रमण भी नहीं कर सके। रविवार को जहाँ एक और शहरी क्षेत्र के लोगों की काफ़ी अधिक भीड़ थी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार, दोस्तों, अन्य के साथ दुर्ग भ्रमण के लिए पहुँचे। ऐसे कई पर्यटक भी थे जो कि देरी से आए, जिनके कारण उन्हें दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल जो कि अब संग्रहालय में तब्दील हो चुका है, वह बंद हो जाने की वजह से उन्हें बहरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्ग जाने के लिए पर्यटकों को दुर्ग मार्ग स्थित 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। इनमें से यातायात की दृष्टि से कुछ प्रमुख दरवाजे दोनों ओर से वाहनों की वजह से आए दिन वहाँ जाम की स्थिति देखी जाती है। दुर्ग पर पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़ का यह आलम था कि दुर्ग के पहले द्वार यानी कि पाटन पोल से लेकर अंतिम 7वें द्वार तक भी बीच में जगह जगह जाम स्थिति देखी गई। दुर्ग स्थित हर स्मारक पर पर्यटकों की काफ़ी अधिक भीड़ इस दौरान देखने को मिली, चाहे मीरा मंदिर हो, चाहे विजय स्तंभ हो या अन्य स्मारक हो। बारिश भी नहीं होने से पर्यटकों ने सुहाने मौसम में दुर्ग भ्रमण का पूरी तरह से आनंद लिया और यह वह पर्यटक जो कि वाहन लेकर तो आए थे, लेकिन अपने वाहन उन्होंने एक स्थान पर खड़े कर दिए और ऐसे कई पर्यटक पैदल ही दुर्ग भ्रमण करते हुए देखे गए, जिन्होंने बताया कि यदि अपने वाहन लेकर वहाँ आते तो इस जाम के कारण हो सकता कि वह सभी स्मारक देख नहीं पाते और दुर्ग भ्रमण नहीं कर पाते। इस कारण पैदल ही वह भ्रमण करते हुए देखे गए। दुर्ग पर जितनी भीड़ रविवार को उमड़ी और जितने वाहनों की रेलम पेल देखी गई, उस अनुसार पुलिस का जाब्ता भी देखने को नहीं मिला। पुलिस भी ऐसा लगा कि इस भारी भीड़ की वजह से इतनी अधिक थक गई कि वह बीच बीच में विश्राम करते हुए देखी गई। हर दरवाजे पर इसी तरह का आलम देखने को मिला। यह है दुर्ग जाने के लिए 7 दरवाजे में से एक हनुमान पोल, जहाँ की स्थिति यह थी कि शाम तक भी पर्यटकों की आने का सिलसिला बना रहा। इस दरवाजे पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिसके कारण पर्यटकों की परेशानी और अधिक दोहरी हो गई। वह अपने स्तर पर ही इस जाम को खुलवाने में लगे रहे। इस भारी भीड़ एवं जाम की वजह से कई दुपहिया वाहनों को भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि चित्तौड़ दुर्ग पर काफ़ी अधिक पर्यटकों की चहल पहल हर समय रहती है, लेकिन रात्रि विश्राम यहाँ नहीं हो पाता है। पर्यटकों की इतनी भारी भीड़ और वाहनों की इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जितने पुलिस कर्मी नियुक्त किए जाने थे उतने नियुक्त नहीं किए गए, जिसके कारण हालत ये थी कि शाम 5 बजे बाद अधिकांश जो दरवाजे हैं दुर्ग जाने के लिए वहां से पुलिस कर्मी गायब हो चुके थे। थकान के कारण पुलिस कर्मियों का हालत ये थी कि या तो वो चने खा रहे थे या शिकंजी पी रहे थे या मोबाइल पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि गलती इसमें पुलिस कर्मियों की भी नहीं है, क्योंकि जितनी अधिक ड्यूटी थी उनकी उसके कारण थकान आ चुकी थी और भीड़ भी काफी अधिक थी। स्वयं पुलिसकर्मी यह कह रहे थे कि इतनी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की काफ़ी अधिक भीड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में भी देखने को मिली एवं यहाँ भी वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली, जहाँ की यहाँ यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से पुलिसकर्मी तो नियुक्त किए गए थे,
लेकिन दूर दूर तक यह पुलिसकर्मी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन बाद में जब काफ़ी अधिक बारीकी से देखा गया तो यहाँ जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी लगाए गए थे वह इस मंदिर के बाहर शिकंजी के एक हाथ ठेले पर शिकंजी का आनंद लेते हुए देखे गए। हालांकि गलती इन पुलिसकर्मियों की नहीं थी, क्योंकि शायद थकान इतनी अधिक हो गई कि शिकंजी का सेवन करना भी इनके लिए आवश्यक हो गया। ऐतिहासिक कालिका माता मंदिर में कई लोग अपनी मन्नत करने के लिए भी पहुंचे। मंदिर के अंदर भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी नियुक्त किया हुआ था। हालांकि यहाँ नवरात्रि के दौरान अस्थायी पुलिस चौकी भी लगाई जाती है एवं काफ़ी अधिक भीड़ रहती है। लेकिन रविवार को भी काफ़ी अधिक भीड़ यहाँ मंदिर में भी देखने को मिली और इस दौरान यहाँ ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी इस भीड़ के बीच किसी से मोबाइल पर गपशप करते हुए देखा गया। शायद इसमें भी पुलिसकर्मी की गलती नहीं थी, क्योंकि वह भी शायद इतना अधिक ड्यूटी के कारण थक चुका था कि अपने चीफ परिचितों आदि से बातचीत करने में लगा रहा। पुलिसकर्मियों का भी कहना था कि जितनी अधिक भीड़ थी उतने पुलिसकर्मी नहीं लगाए गए और कुछ पुलिसकर्मियों पर भी यह सारा भार आ गया, जिसके कारण पुलिसकर्मी भी खासे परेशान रहे। पर्यटकों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी इस परेशानी को दिन भर झेलते रहे। तो ये थे आज के समाचार। अब ये आगे दें। नमस्कार।